हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। स्पीकर मैडम, मैं मेरठ का रहने वाला हूं और जुलाई के अंदर और अगस्त में वहाँ कावड़ यात्रा चलती है और कावड़ यात्रा जब चलती है तो लगभग 20 या 25 दिन पूरा रोड बंद हो जाता है और तमाम कारोबार, तमाम दुकानें, सब चीज़ हिंदू और मुसलमान बंद कर देते हैं और एक त्योहार के रूप में दिखाया जाता है। और यकीन मानिए, एक एक मुसलमान वहाँ का उनका इस्तकबाल और स्वागत करता है और कैंप और डेरे लगाकर उनका नाश्ते का, उनका सेवा का, उनकी खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। और अगर वो देखना है सही मायनों में उत्तर प्रदेश का मेरठ असली हिंदुस्तान वो लगता है कि ये खूबसूरत हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर एक दूसरे का काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और दूसरा चेहरा है। जब जुमे का दिन आता है, जुमे के दिन क्योंकि लगभग 90-95% लोग नमाज के लिए जाते हैं और बहुत सरकारें आई, कल्याण सिंह की सरकार भी हमने देखी, राजनाथ सिंह की सरकार भी देखी, गुप्ता जी की सरकार भी देखी, आज़ादी के बहुत सरकारें आई, लेकिन नमाज में किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन ये सरकार जब से बनी है, नमाजों पे जब जुमे की नमाज होती है, मस्जिद में जगह नहीं मिलती है तो मस्जिद के बाहर नमाज अदा करते हैं, तो ये पुलिस लाठी भांजने का काम करती है, डंडे मारने का काम करती है, गाली गलौज देने का काम करती है, उनके ठोकरे मारने का काम करती है। ये लड़ाई सबर की और जुल्म की है, सितमगर की है और मजलूम की लड़ाई है। मेरा यकीन है मजलूम जीता है, सबर जीता है और जालिम हारेगा, सितमगर हारेगा, ऐसा मेरा यकीन है। और इसका जवाब देना पड़ेगा, सितमगरों को जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा 2027 में। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारा सब्र क्यों इम्तहान ले रहे हो आप देखिए, मस्जिद के नाम पर मस्जिद को ढाया जा रहा है, मदरसों को ढाया जा रहा है, खानकाहों को ढाया जा रहा है, मजारों को ढाया जा रहा है। कहाँ कहाँ हमको नहीं मार रहे आप? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मांगा मुसलमान ने आपसे 9 साल में? आपसे रोजी नहीं मांगी, आपसे रोटी नहीं मांगी, आपसे नौकरी नहीं मांगी, और उससे मांगा है उसने सिर्फ कि हमको जीने दो, हमारे बच्चों को कमा के खाने दो। वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इसको। आप देखिए, अगर कोई जुर्म हो जाता है, कोई गुनाह हो जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। एक मकान बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, उसके परिवार लग जाता है उस मकान के लिए। उसको छत भी ढाई जाती है, उसके दीवार भी ढा देते हैं, उसके दरवाजे भी ढाने का काम कर रहे हैं। तो इस सरकार में आज़ादी से पहले किसी सरकार में आपने नहीं सुना होगा कि बुलडोजर चला है। ये इसी सरकार में बुलडोजर चलाने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने इनका? क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने? क्या मांगा है मुसलमानों ने? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों की सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? तो क्यों मार रहे हो हमको भाई? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों हमें नमाज अदा नहीं करनी जा रही? क्यों हमें ईद की नमाज सड़कों पर नहीं करनी देती? क्यों बकरीद ईद की नमाज हम अदा नहीं करनी जा रही? 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट में नमाज अदा होती है, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे हम तो एक महीना इनकी कावड़ का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सरकार हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, ये भिड़ाने का काम कर रही है, अंग्रेजी वाली नीति अपना रही है। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और राज करो। मैं कहना चाहता हूँ, ये मारकर हमको खत्म करना चाहते हैं। क्या हम मिट जाएंगे? क्या हम खत्म हो जाएंगे? कहाँ तक मारोगे हमको? कहाँ तक खत्म करोगे हमको? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? इस सरकार में 9 साल में हमने क्या मांगा इनसे? क्या बुरा किया हमने इनका? लेकिन वो भी सब बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने महसूस किया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए कि मंदिर के पुजारी हैं, मठ के पुजारी हैं, मठ से आए हैं। जैसे हमारे आलिम और मौलाना होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, मंदिर का आदमी कोई बुरा नहीं करता, लेकिन हमारे सब्र का, हमारे भरोसे का, हमारे यकीन का कत्ल हुआ है। हमें बहुत यकीन था कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे, सबको एक रास्ता अपनाएंगे, सबको रोजगार देने का काम करेंगे, सबको कारोबार देने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं दिया,
सिर्फ दिया है तो लाठी और डंडा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे स्पीकर महोदय, हमारे पास इस सरकार से लड़ने के लिए कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई ताकत है। हमारे पास, इनके पास डंडे हैं, लाठी है, पुलिस है, फौज है, गोली है, हमारे पास सीने हैं। मारो कितने गोली मारोगे, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। मारो कितनी लाठी मारोगे, हमारा शरीर कम नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएंगे और यकीन के साथ कह सकता हूं, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हालात हो गए, दहशत और खौफ में मुसलमान जी रहा, कहीं जा नहीं सकता। वो ट्रेन में जाएगा तो डर लगेगा, टोपी वाले दाढ़ी वाले वो डर और दहशत के खौफ में जी रहे हैं। जब सुबह को निकलता है उसका बच्चा, तो शाम को उसकी मां इंतजार देखती है कि मेरा बच्चा अब तक काम पे नहीं आया है, क्या कोई दहशत तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है। वो महसूस कर रहा है, उसकी मां महसूस करती है कि मेरा बच्चा हिफाजत से घर वापस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये करती है जीरो टॉलरेंस। मैं कहता हूं जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल गुंडा राज है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो आज कत्लेआम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कर रही है। मेरा पूरा यकीन है, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। प्रसन्न कुमार जी, प्रसन्न कुमार।